पिता भवनि उत्सव परम, पिता भवनि उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई, तुम जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे हो नीके मो रेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। कहे उनीक मो रेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैरु तुमहु बिसराई। हमरे बैर तुमहु बिसराई। ब्रह्म सभा हम शनु दुख माना, तेह तेय जहु करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहे न सीलु शनेह न कानी। रहे न सीलु शनेह न कानी, रहे न सीलु शनेह न कानी। शिव जी ने कहा, तुमने बहुत अच्छी बात कही। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, तुम जो बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मेत्रे प्रभु पितु गुरु गेहा, जाये बेनु बो लेहु न संदेहा। तदपि विरोध मानु जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसुना ज्ञान उरुआवा। कह प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए, नहीं भल बात हमारे भाई। नहीं भली बात हमारे भाई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारी। दिए मुख गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं मानी, नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी,
दक्ष त्रास का हुन सनुमानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, दक्षिण कछुपू छी कुशलाता, शति है बिलो की जरे शबुगाता, सती जाई दे खेऊ तब जागा, कतहु न दीखो शंभु करु भागा, कतहु न दीख शंभु करु भागा। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुशलता तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उलटे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानुषमुझि उरुदेऊ, पाछिल दुखुना हृदय व्यापा, जसिए भयऊ महापरितापा, जसिए भयऊ महापरितापा, यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अभिमाना, समुझ सुसती है भयऊ अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा, समुझ सुसती है भयऊ अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमानु न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबही हट हट कि तब, बोली बचन सक्रोध, सकल सबही हट हट कि तब, बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फलु तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहूँ, भली भांति पछताव पिताहूँ। संत शंभु श्री पति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ असि मर्यादा, काटिय ताशु जीव जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिए पराई, श्रवण मुदिनत चलिए पराई। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली बात पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए।
जगदातु मां महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदुमति निंदत तेहि, दक्ष सुकृसम भव ये देहि। दक्ष सुकृसम भव यह देहि, तजहूँ तुरत देह तेहि हेतु। और धरि चंद्र मौल वृष केतु। असी कहि जोगी अगणित अनुजारा, भयउ सकल मुख महाखारा। तजहूँ तुरत देह ते हेतु, और धरि चंद्र मौल वृष केतु। अस कहि जोगी अगिनित अनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। भयउ सकल मख हाहाकारा। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगतपति और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले बृहस्पति शिव जी को हृदय में धारण करके मैं शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग का अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया।